बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान। अच्छा, इस पर तफसील से बात करेंगे। आपके बड़े मैसेजेस आए डॉक्टर साहब जब आ रहे थे कि जी आप इस पे वीडियो करें, फिर यहाँ उनके मुख्तलिफ जो कंट्रोवर्सीज चली उन पे भी अब मैं किसी वजह से कर रहा हूँ वीडियो, और इस पे एनालिसिस भी करेंगे और भरपूर एनालिसिस करेंगे। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, या अगर वो हयात भी हैं तो उनकी सेहत और सलामती के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए आप एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। और वो लोग जो जोड़ों का पानी पी रहे हैं उनको आप साफ़ पानी प्रोवाइड कीजिए। डॉक्टर साहब की ख़बर पर, डॉक्टर साहब के दौरे पाकिस्तान पर आने से पहले डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हमारे नंबर्स पूरे हो गए हैं और किसी भी वक्त आइनी तरमीम आ सकती है। पता चला कि हुकूमत ने को 18 तारीख़ को बुलाया हुआ है इजलास असम्बली का, क्योंकि ज़ाहिर है 14, 15, 16 छुट्टी दी हुई है और ज़ाहिर है कि इस दौरान वो शंघाई तावन तंजीम का इजलास हो रहा है और 3 दिन जुड़वा शहरों में छुट्टी है। उसके जस्ट आफ्टर दैट वो इजलास को बुलाने लगे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर से पहले किसी भी वक्त ये तरमीम आ सकती है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, ठीक हो गया। आसिफ अली जरदारी साहब तुर्कमेनिस्तान पहुँचे हुए हैं और उन्होंने तुर्कमेनिस्तान में वहाँ साइड पर ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई है उनकी, जिसमें सागडार साहब भी नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है प्यूतिन से, सदर प्यूतिन, रशिया के सदर प्यूतिन से गुफ्तगू हुई है और ये एक मुलाकात है और ये बड़ा गुड विल जेस्चर है, अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए अच्छी ख़बरें हैं, जहाँ से भी इस मुल्क के लिए अच्छी ख़बरें आएँ उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, बतौर एक पाकिस्तानी खुश भी होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जहाँ पर महंगाई, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। ज़ाहिर है चंद माह ही हुए हैं और अगर 2 से ढाई साल इसी तरह से इसी पेस के साथ जाते हैं तो फिर मेरा ख़्याल नहीं, मेरा यकीन है कि वो जो खान साहब के बयानिए की झाग है, खान साहब का तड़पना भी समझ में आता है, क्योंकि खान साहब इसी वजह से बेचैन है कि यार ये तो सीधे रास्ते पे चढ़ गए हैं और इन्होंने इकानमी को और सारी चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसे ही रहा तो मेरा क्या बनेगा। और बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से ही होना चाहिए। और जब दवा हो रही हो तो साथ दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की गरीब लोगों की मुश्किलात आसान फरमाए। माफ़ कीजिएगा। अब आप आ जाएं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के दौरे पाकिस्तान पर। मैं किसी वजह से नहीं कर रहा था, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स में हर पार्टी के, हर मजहबी फ़िरके के, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, सारे लोग होते हैं और एट ए टाइम ये किसी विलागर के लिए, किसी सहाफ़ी के लिए जो सही मानों में सहाफ़त कर रहा हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि यार एक बात ऐसी करना कि जिससे सारे खुश हों। ये बड़ा एक बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है ना। और अगर आप बात वो करते हैं, बाद आप मैं जमात इस्लामी के या तहरीक लब्बैक के या बाकी कुछ लोगों के बारे में बात की तो बहुत सारे लोग थे जो नाराज़ हो गए, उन्होंने मैसेजेस भी किए कि नकवी साहब आप इस तरह के बंदे नहीं हैं वगैरह वगैरह। और राजा नासिर अब्बास साहब से मुतल्लिक़ को मैंने बात कर दी थी तो वहाँ से मैसेजेस आए कि यार ये देखें ना, आपने ये इस तरह से ज़्यादती कर दी। तो खैर ये बड़ा मुश्किल काम होता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जब पाकिस्तान आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने उसी वक्त से एक मुआशरा पूरा तकसीम हो गया। वो सरकारी दावत पे पाकिस्तान आए और बहुत सारे लोगों ने उस वक़्त भी कहा, तहरीक लब्बैक के बहुत सारे रहनुमाओं ने उनको दावत दी, मुफ्तियों ने दावत दी, मनाजरे किए, चैलेंज दिया कि आप हमारे साथ मुनाजरा करें, ठीक हो गया। तो खैर
اور بہت ساروں نے تنقید بھی کی کہ دیکھو اس نے انڈیا میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ تقسیم تو نہیں ہونی چاہیے تھی، اگر تقسیم نہ ہوتی تو مسلم اتحاد میں ہوتے اور وغیرہ وغیرہ، اور یہ اور اچھا ہوتا۔ تو وہ تو پاکستان کے دو قومی نظریے کے خلاف ہیں، وہ تو پاکستان کے تشکیل کے، پاکستان بننے کے خلاف ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے بہت ساری مذہبی کنٹروورسیز بھی کیں، امام حسین علیہ السلام اور یزید کی جنگ کو دو شہزادوں کی جنگ کہا، وہ یزید پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے۔ تو خیر بہت ساری کنٹروورسیز ان کی آلریڈی تھیں، بہت ساری اور بھی حوالوں سے۔ لیکن وہ پاکستان میں جب دعوت پہ آ رہے تھے، سرکاری دعوت پہ، تو خیر جب یہاں پر وہ پہنچے اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں انہوں نے ان کی بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں، پرائم منسٹر سے ہوئیں، باقیوں سے بھی ہوئیں۔ پھر وہ پہلے جب وہ کراچی جا رہے تھے تو وہاں ایک کنٹروورسی نے جنم دیا، اور وہ بچوں کا وہ جو ہے ایک پروگرام تھا یتیم بچوں کا اور یتیم بچیوں کا، وہ شیلڈ دینے لگے، تو وہ پھر چھوڑ کے چلے گئے کہ میں تو نامحرم عورتوں سے بات نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ چھوڑ کے۔ اب اس پہ بھی بڑے لوگوں نے تنقید کی۔ اچھا جب تنقید کی پھر اس کے بعد وہ کراچی چلے گئے، اس میں وہ کنٹروورسیز اور بھی زیادہ جنم لیا، اور وہ کراچی جا کے گورنر ہاؤس میں ان کے پروگرامز تھے، باقی پھر وہ میڈیا کچھ اس میں بھی انٹرویوز بھی دینے شروع ہو گئے۔ تو ایک لڑکی نے جن کا تعلق وہاں اس پروگرام میں جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا، انہوں نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا، اس پر میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس طرح کا کنزرویٹو معاشرہ ہے، وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، وہاں عورت ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے تو وہ بہت ہی پردے میں نکلتی ہے، صوم و صلات کے بھی وہ لوگ پابند ہیں، سارا کچھ، لیکن وہاں پر وہ پیڈو فائلز ہیں، تو یعنی کہ بچوں کے ساتھ وہ زنا کرتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے باقی بھی ان کے وہ بتائے اس طرح سے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے کہ جو معاشرہ جو اس طرح سے اسلامی ہے، اس طرح سے سخت ہے، اور اس طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ تو خیر ڈاکٹر صاحب سوال پر بگڑ پڑے، انہوں نے سوال کا جواب تو ان کے پاس تھا نہیں، اس بچی پہ چڑھائی کر دی، اور جی بس وہ آپ نے سنا ہوگا، خیر اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اس چیز پہ بھی بگڑ گئے کہ جی PIA کے ذریعے میں آیا تو PIA نے میرا سامان جو ہے وہ کوئی 1000 kg تو بتایا کہ جی 500 kg کو زیادہ ہے، تو وہ پھر جو ہے نا انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے لیے رعایت کر دیں گے، 50% کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جب 50% کی بات ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا تو میں نے کہا کہ نہیں 50% پھر نہیں کرنا ہے تو مفت کریں، انڈیا ہے وہ، میں اگر انڈیا میں ہوتا تو انڈیا والے میری اتنی قدر کرتے ہیں، اور انڈیا تو یہ اور انڈیا تو وہ، اور مطلب وہ اگر ہوتے تو وہ دیکھتے مجھے، وہ کہتے کہ جی وہ ہندو ہیں، وہ یہ ہیں وہ ہیں، وہ مجھے دیکھتے تو وہ کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کو مفت لے جائیں، یہ کریں وہ، بھر انڈیا کے انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور پاکستان کی ایسی تیسی پھیر دی۔ پھر لوگوں کو بڑا غصہ آیا، اور لوگوں نے کہا یار یہ کیا پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ایکسٹرا سامان وہ مفت میں جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 6-7 لوگ اگر آئیں اور ان کے ساتھ 1000 kg وہ ہو تو پھر تو بہت بڑی بات ہے نا۔ اچھا عمر چیمہ صاحب بہت اچھے صحافی ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ جی میں نے فون کیا، میں نے معلومات کی PIA کے CO سے، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو خیر یہ کہا عمر چیمہ صاحب کہ ڈاکٹر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ چلیں میں اگر پارلیمانی زبان استعمال کروں تو میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، اور غلط بیانی ڈاکٹر صاحب نے کی، اور انہوں نے PIA سے سفر ہی نہیں کیا۔ ان کے کچھ بندوں نے کہتے ہیں PIA پہ سفر کیا، اور انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، نہ ایڈوانس بتایا، نہ کچھ کیا، نہ گورنمنٹ کو نوٹس میں دیا، نہ کچھ۔ تو انہوں نے وہ آ رہے تھے، 5-6 بندے تھے، اور 1000 kg ان کے پاس تھا، تو انہوں نے کہا جی 500-600 تو آپ کلو لے جا سکتے ہیں، اور یہ 1000 kg اوپر کا، تو ہم چلیں اس کو 50% کر لیں گے۔ اور وہ بھی وہ بتا رہے تھے کہ کوئی 62-63 لاکھ کا فرق آ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ پھر جو ہے نا ظاہر ہے وہ ملیشیا سے آئے،
और डॉक्टर साहब ख़ुद तो आए कतर एयरलाइन से, मलेशिया से वो दोहा आए और दोहा से यहाँ आए, और यहाँ से इस्लामाबाद से कराची भी वो PIA पे नहीं गए। तो खैर उनके बंदे कुछ गए, तो इस वजह से सामान के बहुत सारी 62-63 लाख बड़ी चीज़ है। तो डॉक्टर साहब आप क्यों छुड़वाना चाह रहे हैं सर? आप एक एक्स्ट्रा चीज़, जो आपका सामान एक्स्ट्रा है, हम कराची से इस्लामाबाद आते हैं या इस्लामाबाद से कराची जाते हैं, तो वहाँ अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो वो कहते हैं जी नहीं ये आप वापस करें। बंदों के हिसाब से सामान, वो हर किसी को पता है, जो भी बाय एयर सफ़र करता है तो वो कोई नहीं, वो उस तरीके से वो रखते हैं, वहाँ पे वज़न करते हैं, वो कहते हैं ये टिकट दिखाएं, टिकट दिखाते हैं तो ये आपका एक्स्ट्रा है। पता नहीं 1000 kg में क्या ला रहे थे। तो खैर वो भी उस तरीके से। अब उसके बाद उन डॉक्टर साहब ने सॉरी भी किया, मेरा ख्याल है उनको वो गवर्नर सिंध ने कहा है, कामरान टसोरी साहब ने, कि डॉक्टर साहब ये आप थोड़ा सा ज़्यादती कर गए हैं, तो इसमें आप लोग इधर आपको बड़ा पसंद करते हैं। तो खैर अब उसके बाद जो है ना, मतलब डॉक्टर साहब ने कहा जी मैं सॉरी करता, मैं मतलब मादत करता हूँ उन लोगों से जिनकी दिल आज़ारी हुई, लेकिन PIA का मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि बड़ा इसका बैकलैश आ रहा है। तो PIA के बारे में मैंने क्या बात कर दी? मतलब डॉक्टर साहब की मेमोरी या यादाश्त माशाल्लाह इतनी कमज़ोर हो गई है कि उन्होंने इस तरह से ऐसी तैसी फेर के उनको समझ ही कोई नहीं आई कि मैंने क्या बात कर दी है। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि चलें, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं इस पर माज़रत करता हूँ। हालांकि डॉक्टर साहब बिल्कुल गलत बयानी करके कि जी मैंने CO को फ़ोन किया और मैंने उनसे बात की, और उसने कोई CA से कोई रब्ता नहीं किया, और ना ही उन्होंने, डॉक्टर साहब ने ख़ुद सफ़र किया, उनके कुछ बंदों ने सफ़र किया, और ये वो कहानी थी। और चूँकि डॉक्टर साहब यहाँ पर सियासतदान कोई ऐसा करे या जर्नैल करता या जज करता तो हम उस पर सारे के सारे तनकीद करते कि भाई आपने इसको क्या खाला जी का घर समझ रखा है। अगर यहाँ पर कोई उसूल चल रहे हैं और एक्स्ट्रा जो लगेज था आपका और उसका आपको किराया देना पड़ रहा है तो आपने आसमान सर पे उठा लिया। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो है ना वो ये ऐसी तैसी फेर दी। अब डॉक्टर साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था फरिया इदरीस साहबा के साथ, और उस इंटरव्यू में क्लिप चल रहा है, आपने भी देखा होगा। फरिया इदरीस के साथ डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और फरिया इदरीस ने, वो औरत की हुक्मरानी पे बात कर रहे थे, तो फरिया इदरीस साहबा ने उनसे कहा कि हमारी पंजाब की वज़ीर आला भी औरत हैं, ख़ातून हैं, एक मरियम नवाज़ साहबा। ठीक हो गया। अब मैं देख रहा था फरिया इदरीस साहबा माशाअल्लाह सर पे दुपट्टा करके बैठी हैं। मैं हैरान हूँ कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के कहने या उनके डर से तो उनके सर पे दुपट्टा आ गया, लेकिन दुपट्टा बेसिकली डॉक्टर नाइक के अहकामात नहीं हैं। दुपट्टा का करना वो अल्लाह के अहकामात हैं, इस्लाम के अहकामात हैं, हमें अल्लाह का डर नहीं है। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का लिहाज ज़रूर है कि वहाँ उनके सामने बैठना है तो दुपट्टा करके बैठना है, या फिर वो अगर यानी कि इंटरव्यू नहीं देंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बात हो तो फिर चलें, ये हमारी अपनी एक शूमी किस्मत। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी औरत की हुक्मरानी हराम है, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि जनाब पहले बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी औरत की हुक्मरानी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से वो ख़त्म हो गई है। ठीक हो गया। और यहाँ पे मरियम नवाज़ साहबा की आई तो फिर उन्होंने उन पे भी तनकीद की कि औरत की जो हुक्मरानी है वो हराम है, वो नहीं कर सकती। यहाँ तक भी बोला क्या मर्द मर गए हैं सारे जो अब औरतें हुक्मरान बनेंगी, इस तरह की बात की है। और मैं कुर्बान जाऊं डॉक्टर साहब की फ़हम व फरासत पे, और डॉक्टर साहब जो ख़ुद PIA को कहता है मेरा एक्स्ट्रा सामान मुफ्त ले जाओ, मतलब एक कानून आइन की ऐसी वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ख़ुद से, और फिर वो वहाँ पे फतवा देते हैं कि जी औरत की हुक्मरानी जो फिर यादाश्त इतनी कमज़ोर है कि कहते हैं मुझे याद नहीं है मैंने PIA के बारे में क्या कहा है। तो वो कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि बड़ा बैकलैश आ रहा है सोशल मीडिया पर भी, उधर देख भी रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे याद नहीं है कि मैंने PIA के बारे में क्या कहा है। और फिर PIA के बारे में वो फिर अलग से गलत बयानी भी कर गए हैं कि मैंने PIA पे मैंने सफ़र किया, हालांकि उन्होंने सफ़र किया ही नहीं है। वो ख़ुद गलत बयानियाँ कर रहे हैं और वही वाली बात है, ख़ुद झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ और बहुत सारा मतलब, और साथ ही उन्होंने एक और इंटरव्यू में भी कहा कि औरतों को शादी कर लेनी चाहिए। अब मसलन फ़लाँ जगह पर अमेरिका में बाकी जगहों पे 43% औरतें वैसे हैं, या तो वो शादी करें मर्दों से, अगर वो फिर भी बच जाती हैं तो वो फिर मर्दों से 2-2 शादियाँ करें, 3-3 शादियाँ करें, ठीक हो गया ना। लेकिन आप शादी के बग़ैर रहेंगी तो आप एक बाज़ारी औरत होंगी। मतलब डॉक्टर
डॉक्टर साहब जब आए थे तो उनके आने का भी बड़ा इंतज़ार था, ज़ाहिर है कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन जब वो आए हैं तो उस वक़्त उनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ज़्यादा था। लेकिन डॉक्टर साहब की अपनी आदत और अपने अल्फाज का गलत चुनाव की वजह से और डॉक्टर साहब के अंदर की बहुत सारी चीज़ें बाहर आने से वो डॉक्टर साहब इतने कंट्रोवर्शल बन चुके हैं। डॉक्टर साहब के अब आने के बाद जो है ना पाकिस्तान में जो मकबूलियत का हाल हुआ है, जहशर हुआ है, मैं वो देख रहा था। मिशी खान ने उनकी ऐसी की तैसी फेरी है, उन्होंने कहा जी आप ऐसी औरतों को जो जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की आपने उनको बाजारी करार दे दिया। तो खैर ये वो इस्लाम को मैं समझता हूँ बिगाड़ने वाले मुल्ला हैं, जो जिस तरीके से माज़रत के साथ कहूँगा, जिस तरीके से भाई औरत की हुक्मरानी अगर इस्लाम में नहीं है तो पहले आपको इस्लामी मुआशरा होना चाहिए, ठीक हो गया ना। आपने दाढ़ी रखी हो, आपने 5 वक्त के नमाजी हों, आप सोमो सलात के पाबंद हों, आप सर पे कपड़ा डाल के पगड़ी बांध के बैठें और दूध में मिलावट कर रहे हों और फिर आप हर 6 महीने बाद उम्रे पे रवाना हो जाएं, ये ऐसा इस्लाम नहीं। अगर ऐसा होगा मुआशरा तो वहाँ औरत हुक्मरान भी होगी। आप कहें कि जी मुझे PIA ने एक्स्ट्रा सामान क्यों नहीं जाने दिया, हालांकि आप लीगली गलत कह रहे हैं, लेकिन फिर आप फतवा लगा रहे हैं कि औरत की हुक्मरानी जो है वो हराम है, ठीक हो गया। यहाँ पे लोग बैठे हों जो कि पेट्रोल पंप पे मुख्तलिफ ग्रीस मिला के वो पेट्रोल पंप चला रहे हों और फिर वो हज पे रवाना हो जाएं, ऐसे मुआशरे में औरत की हुक्मरानी हलाल है। मकसद कहने का ये है कि मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मैं तारीख़ का तालिब इल्म भी हूँ, चाहे वो इंडो पाक हिस्ट्री हो चाहे वो इस्लामिक हिस्ट्री हो, तो मैं इसका बहुत ही शौक़ से पढ़ता हूँ। और मैं एक वाक़या पढ़ रहा था कि एक वली के ज़माने में किसी शख्स ने कोई ज़िना कर दिया, तो वो पकड़ा गया और लोग उसको पकड़ के उसके पीछे लगे हुए वो पकड़ के ले आए और फिर उस वली ने उनके सामने तकरीर की, वलीउल्लाह थे और उन्होंने उनके सामने लोगों के सामने तकरीर की और लोग बार बार इस चीज़ का मुतालबा कर रहे थे कि इसको संसार किया जाए, इसको पत्थरों की सज़ा दी जाए, इसने ज़िना किया है और ये रंगे हाथों पकड़ा गया है और ये वगैरह वगैरह। इस तरीके से उस वलीउल्लाह ने वहाँ पर जो है ना तकरीर की कि पत्थर वो मारेगा जिसमें ये फ़लाँ 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 क्वालिटीज़ होंगी, जिसने ख़ुद फ़लाँ 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 गुनाह न किया हो और जिसमें ये वाली खसूसियात होंगी, ठीक हो गया। जब उसकी तकरीर ख़त्म हुई उस वली की तो फिर देखा कि एक वो वली बचा हुआ और 2 उसके बेटे बचे हुए, सारे के सारे चले गए। मैं समझता हूँ वो फिर भी बड़े ईमानदार थे सारे के सारे। हम जैसे लोग होते तो हम खड़े रहते, क्योंकि चले जाना इस बात का एतराफ़ है कि वाकई ये क्वालिटीज़ मुझ में नहीं हैं। तो सर बात ये है कि ये सारी ये चीज़ें होती हैं ये नीयत पे डिपेंड करती हैं। अगर आपकी नीयत ठीक है और अगर आपके इन्नमल आमाल बिन्नियात, अगर आमाल का दारो मदार नीयतों पर ना होता तो फिर ये जज़ा और सज़ा का और ये सारी चीज़ें फिर तो बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा सकती हैं। ये मुझे एक वाक़या याद आ गया और इसी पर मैं वीडियो भी ख़त्म करूँगा। और वो वाक़या ये है कि एक वो काफ़ी पहले एक बनी इसराइल का गालिबन ज़माना था और वो जो है ना एक शख्स था, वो मवाहिद था, तौहीद परस्त था और उसने देखा कि शजर परस्ती हो रही है, यानी लोग दरख्तों की पूजा कर रहे हैं, दरख्तों की परस्तिश कर रहे हैं। उसने हाथ में तेशा लिया, उसने कहा मैं इस दरख्त को काट के आऊँगा। वो मवाहिद था, तौहीद परस्त था, ठीक हो गया। अच्छा, जब वो रास्ते में गया तो उस दरख्त और उसके दरमियान एक पुल आता था, तो उस पुल पे शैतान आगे आ गया। उसने कहा हाँ जी किधर चले? उसने कहा देखते नहीं हो, अंधे हो, शजर परस्ती हो रही है, हम मवाहिद हैं, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि मैं तो जाके इस दरख्त को काटूंगा। तो उस शैतान ने कहा, शैतान इंसान की शक्ल में आया, उसने कहा ऐसा है, पहले होगी आप में और मुझ में कुश्ती, अगर आपने मुझे चित कर दिया तो फिर ठीक है आप चले जाना, और अगर मैंने आपको चित कर दिया तो फिर आप वापस चले जाना। उसने कहा मुझे मंजूर है, इसमें बड़ा ताज़ा ईमान और तौहीद परस्ती और बड़ा जोश व जज्बा और सारा वो था, ठीक हो गया। अब जो लड़ाई हुई, कुश्ती हुई, शैतान नीचे और ये साहब ऊपर। अब शैतान इतना आसानी से छोड़ता तो नहीं है ना, इसने फिर तेशा लिया हाथ में और चल दिया।
اب शैतान के एक तजवीज़ सूझी और उसने कहा कि अच्छा यार बात सुन, अगर तुझे रोज़ 4 दिनार मिल जाएं तो तेरे घर में आ जाया करेंगे, ठीक हो गया। तो खामखा क्यों इस दरख्त को काटता है? तू तो नहीं कर रहा ना, ठीक है ना, शजर परस्ती। जो कर रहे हैं सो करने दें, आपको रोज़ अगर 4 दिन, अब इसके दिल में लालच आ गया, ठीक है। अब ये वापस मुड़ गया। अब पहले दिन 4 दिन आ रहा है, दूसरे दिन 4 दिन आ रहा है, तीसरे दिन 4 दिन आ रहा है, चौथा दिन जब आया ना, दिनार गायब। फिर इसने तेशा लिया, फिर ये चल दिया, फिर उसी पुल पे आया, शैतान मिल गया। उसने कहा हाँ जी अब किधर? उसने कहा अंधे हो, देखते नहीं हो शजर परस्ती हो रही है और हम तौहीद परस्त हैं, मैं मवाहिद हूँ, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कहा भाई बात यह है कि कुश्ती होगी पहले, अगर आपने मुझे गिरा दिया तो ठीक है आप चले जाना, अगर मैंने गिरा दिया तो फिर ठीक है आप नहीं जाओगे। उसने कहा ठीक है मंजूर है। अब के बार जो कुश्ती हुई ना, ये साहब नीचे, शैतान ऊपर, ये उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा यार बात सुन, उस दिन भी हमारी और तेरी कुश्ती हुई थी, उस दिन तो उल्टा मैं तो गरीब सा बंदा हूँ, मेरे तो कोई दिनार नहीं आ रहे थे, ये 3-4 रोज़ जो दिनार आए हैं मेरे घर में, उन्हें खाया पिया भी है, लेकिन उस दिन मैंने आपको चित कर दिया, आज आपने मुझे चित कर दिया, आज मैं चारों शाने चित हो गया, उस दिन मैं आप पे काबू आ गया, मतलब काबू पा लिया। तो मैं ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आई। तो शैतान ने उसे समझाया, वो अकल के अंधे, उस दिन तो दीन के लिए निकला था, आज तो दिनार के लिए निकला है। तो सर बात यह है कि जिस मुआशरे में हम दिनार के लिए निकलेंगे उस मुआशरे में औरत की हुक्मरानी जायज़ है, ऐसी बात नहीं है। और मैं अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जब आ रहे थे तो उनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊंचा था, और जब वो जा रहे थे तो उनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत गिर चुका है। और मुझे लगता है कि आइंदा, मुझे ये लग रहा है कि ये उनका पहला और आखिरी ट्रिप है, क्योंकि शायद उन्हें या तो इस तरह के मुआशरे में बात करने की वो नहीं थी, या शायद वो बेनकाब हो गए हैं, या शायद वो आइंदा उनको इस तरह की दावत ना मिले और उनके मुक़ल्लिदीन भी जो है ना वो भी डिस्करेज हों, और बहुत सारे लोग जो ख़वातीन समेत और बहुत सारा एक मुआशरे का बड़ा तबका और जो बैलेंस्ड लोग हैं वो उनसे नालां भी हैं, उन पे तनकीद भी कर रहे हैं, हुकूमत के इस फैसले भी तनकीद कर रहे हैं। शायद हुकूमत भी शर्मिंदा हो। और अगर आपको मेरी भी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।